हेलो एस्पिरेंट्स, क्या हाल है आपके। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और आप सबकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी चल रही है फॉर द यूपीएससी सीएससी 2026 और यूपीएससी 2025 मेंस अपीयरिंग कैंडिडेट्स की भी प्रिपरेशन बिल्कुल ऑन ट्रैक है एंड यू आर ऑन योर वे टू क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन. So this is Nimbus Academy IAS and I am Manpreet Singh Mahal and we have come up with the new video series that encompasses the various facets of this preparation. इसमें हमने बहुत सारी वीडियोस पहले भी लेकर आए हैं जिनके बीच में हमने डिस्कस किया है कि यूपीएससी के अलग अलग स्टेजेस क्या हैं, उन स्टेजेस के बीच में कौन कौन से पेपर आपके होते हैं और कैसे कौन कौन से सोर्सेस के साथ आपने उन पेपर्स को इफेक्टिवली टैकल करना है. So now in that very series we are here with the general studies 2. तो जनरल स्टडीज 1 की हमने डिस्कशन कर ली है, 3 की डिस्कशन कर ली है, एससी की डिस्कशन कर ली है. सो वी आर हियर विद जनरल स्टडीज पार्ट 2. नाउ इसके बाद विल बी गोइंग टू जनरल स्टडीज 4 आल्सो. So let's see what general studies 2 encompasses because this is a key scoring area in your mains examination. तो आई बार अगर आप टॉपर्स की कॉपीज को चेक करते हैं देन यू विल बी एबल टू सी एंड रियलाइज दैट जनरल स्टडीज 2 में जिनके 100, 110, 120 के अराउंड मार्क्स होते हैं दे यूजुअली go on to become the toppers in this examination. So that is how important general studies 2 is, and general studies 2 it is a little easier to score marks in this paper if you prepare very well. So GS3 में usually आप देखेंगे कि नंबर आपके टॉपर्स के भी या बाकी कैंडिडेट्स के रिलेटिवली थोड़े कम आते हैं बिकॉज दैट इज ऑन अ वेरी बिगर साइड, ज्यादा सिलेबस उसमें एनकम्पास हो रहा है. बट इन जनरल स्टडीज 2 द सिलेबस इज अ लिटिल लिमिटेड though it is quite dynamic, but if you really prepare well for this paper then you can do wonders in this one. So let's study the general studies 3. So सबसे पहले सिलेबस का माइक्रो फ्रेमवर्क. एज आई टोल्ड यू हमेशा सिलेबस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. हर एक वीडियो में हम लोग ये बार बार डिस्कस कर रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे करंट अफेयर्स की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो. इन यूपीएससी योर की टू क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन इज द सिलेबस. सो व्हाट द सिलेबस have here, let's discuss that in quite some detail. सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर. सो बेसिक स्ट्रक्चर दैट वाज इवॉल्व्ड आफ्टर द केस पनंदा भारती केस, ठीक है. एंड देन द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें 1935 की एक्ट का क्या रोल था, उसके पहले वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स का क्या रोल था. तो दीज आर ऑल द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स. देन यू गो टू द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड द चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, devolution of powers and finances up to the local levels and the challenges therein. So आप देखेंगे कि इंडिया जो इंडियन पॉलिटी है that is having a federal setup, that the government is present at 2 or more levels. So in India we are having government at 3 levels, that is union, then the state and after that the local self government. Okay, तो उनके क्या क्या issues हैं, pertaining to those issues, federal structure में क्या क्या challenges है. For example there are skirmishes between the center and the states, so जिसके बीच में आपकी original jurisdiction of the judiciary comes into play. So everything is covered in this aspect. Then the separation of powers between the various organs, dispute redressal mechanisms and the institutions. Okay, now going forward, comparison of the Indian constitutional scheme with that of the other countries, for example United Kingdom, France, United States of America. तो ये जो कंट्रीज आई बार हमारी पॉलिटी के साथ इनका कंपैरिजन किया जाता है. सो यू हैव टू कंपेयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दोज कंट्रीज. देन इवेंचुअली गो टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स. ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, powers, privileges and issues arising out of these. So there is always an emphasis on issues बार बार आपको इसमें देखने को मिलेगा. ठीक है, in the GS2 syllabus issues and way forward become very 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 important. तो issues or the problems you will have to study. ठीक है, उसके बाद जो वे फॉरवर्ड है वो भी आपने काफी अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है so that you can give a way forward to the examiner and fetch additional half mark in any other question. Okay, so structure, organization, functioning of the executive and the judiciary, ministries and departments of the government, pressure groups, formal informal associations and their role in the polity.
So firstly, we delved into the parliament and the state legislatures, that is the legislature part, ठीक है. And after that we come to your executive and also your judiciary. So these are the three key pillars of the democracy. So legislature, executive and judiciary. Now moving forward, salient features of representation of people's act, RPA, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि इसके फीचर्स कौन कौन से हैं. Then going forward, appointment to the various constitutional posts, powers, functions, responsibilities of various constitutional bodies. So constitutional bodies, you will have to prepare them. For example, National Commission for SCs, National Commission for STs. तो ये सारी constitutional bodies, then Election Commission of India, UPSC, ये सबको आपने अच्छे से prepare करना है. इनके रोल, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए, इनमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से डायरेक्टली पूछा जाता है यूपीएससी में. देन गोइंग फॉरवर्ड, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज. सो देयर आर जुडिशियल बॉडीज, देन देयर आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज आल्सो, ठीक है. सो यू विल हैव टू प्रिपेयर दैट टू. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, furthermore in the syllabus there are government policies and interventions, ठीक है, in various sectors and issues arising out of the design and implementation. So the policies and the interventions, policies, interventions, उनका जो डिजाइन है बेसिकली उसके ऊपर इसमें बात की गई है. तो आपने इनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है कि अगर कोई पॉलिसी बहुत ज्यादा न्यूज में रही है, करंट अफेयर्स में बार बार आ रही है, then you will have to prepare it. Then development processes and the development industry, the role of NGOs, SHGs, various groups and associations, donors, charities, institutional and other stakeholders. So stakeholders in the development process of the nation. So आपने देखा होगा कि it's not just the government that is concerned with the development of this country, but rather there is also a sector that comprises of the self-help groups and the NGOs that also becomes handy and important in the development process. So NGOs और SHGs को आपने अलग से prepare करना है. Then welfare schemes for the vulnerable sections. Here we come to the social justice part. कि vulnerable sections कौन कौन से हैं? For example, the elderly can be from the vulnerable section. Then the transgenders can be the vulnerable section, or the LGBTQ community you can say, or the women can be also the vulnerable section. Then children can be the vulnerable section. So इनके जो issues हैं, इनके आपने अच्छे से स्टडी करनी है. देन व्हाट आर द वेलफेयर स्कीम्स, इफ देयर इज अ न्यू स्कीम दैट इज कमिंग अप, फॉर एग्जांपल बजट में उसका कोई प्रपोजल रखा गया है, तो उसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स, परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections. तो देखो, schemes, we usually come up with the schemes की कोई डर नहीं है. Indians are very good at bringing in the schemes, but the dearth, the दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत comes at the implementation level. So implementation में कहाँ पे bottlenecks हैं, उसको आपने अच्छे से स्टडी करना है. और bottlenecks को हम हटा कैसे सकते हैं? What can be the way forward for that? That is important with respect to the GS2 paper. Okay. Then issues relating to development, management of social sector, services relating to health, एजुकेशन एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज. तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए आपको हेल्थ और एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. सो हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दिस GS2 का सिलेबस. इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर. सो ह्यूमन रिसोर्स की जो डेवलपमेंट है, दैट इज यूजुअली कर्टल्ड बाय द पॉवर्टी एंड हंगर, और उसके लिए वी नीड टू एम्फसाइज मोर ऑन the social sector that encompasses your health and education. Okay. Now moving forward, important aspects of governance, transparency, accountability, e-governance, applications, models, successes, limitations, potential. Then the citizen charters, transparency and accountability, and the institutional and the other measures. So this part basically is an overlap with your GS4 syllabus, that is in ethics, integrity and aptitude. तो उसमें भी आपको ये terms transparency and accountability देखने को मिलेंगी. Moreover, the citizen charters also form an integral part of GS4 syllabus. So that is where there is an overlap between the GS2 and GS4. So if you really prepare well for either of these two papers, then it will complement your preparation of the other paper also. Okay.
Then role of civil services in democracy, very important. You are aspiring civil servant, that is why you are in this preparation. So role of civil services in democracy. Okay, what are the challenges to the civil services, then what can be the way forward. अच्छे से prepare करके रखना है इन्हें. India and its neighborhood relations. Then we come to the international relations part. Bilateral, regional, global groupings and agreements involving India or affecting India's interests. So India's interests are foremost. ठीक है, कल आप जब ऑफिसर्स बन के जाओगे, you will be also allotted Indian Foreign Service. So there also you will be the representatives of the government of India. So when you represent the government of India, the Republic of India, then the interests, the sovereign interests of this nation will be the foremost for you. Okay, so you will have to study the bilateral groupings and the multilateral groupings with respect to India's interest in GS2. Then going forward, effect of policies and politics of the developed and developing countries on India's interests and Indian diaspora. So Indian diaspora, you know, it is very intellectual diaspora, और इसमें skilled आपके diaspora भी है, unskilled diaspora भी है, and India receives one of the largest remittances around the world. ठीक है, so diaspora becomes an integral part of India's economy and India's international relations. So you will have to prepare what are the issues of the diaspora, ठीक है, what are the policies of the various countries with respect to them. और अगर कोई issue उस टाइम करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले यूएस के कुछ वीजास का आपका इश्यू रहा था एंड यूपीएससी हैड आस्क्ड द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दैट. ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर for that in an integral fashion. Then important international institutions, agencies and fora, their structure and mandate. Okay, for example, last year India hosted the G20 summit. So G20 became an important international institution for India. ठीक है, and eventually the question could have been expected in the mains examination. So इस हिसाब से आपने अपने स्टैटिक पार्ट को अपने डायनामिक पार्ट के साथ कंप्लीमेंट करके GS2 की बहुत ही रॉबस्ट तैयारी करनी है, बिकॉज दिस कैन फेच यू अ गुड नंबर ऑफ मार्क्स. ओके, नाउ गोइंग फॉरवर्ड इन दिस सीरीज, ये जो सारा हमने देखा इसको मद्देनजर रखते हुए हमें ये पता लग रहा है कि सिलेबस का मैक्रो फ्रेमवर्क इज एनकम्पासिंग द सब्जेक्ट्स such as Indian polity, ठीक है, then the governance, social justice and international relations. So polity आपने पढ़नी है, governance को आपने अच्छे से prepare करना है, social justice को prepare करना है, and you also have to prepare the international relations. ठीक है, so this is how you can go forward with this preparation. Then the sources, ठीक है, the most important part. हमने सिलेबस देख लिया, सिलेबस क्या है, हमने ये देख लिया कि सिलेबस को हम मोटा मोटी कौन से सब्जेक्ट्स में डिलीनेट कर सकते हैं. सो देयर आर 4 सब्जेक्ट्स, बट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर दोस एस्पेक्ट्स ऑफ द सिलेबस. सो द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, दैट इज योर इंडियन पॉलिटी. सो इंडियन पॉलिटी के लिए द बाइबल फॉर इंडियन पॉलिटी, यू गो टू एनी इंस्टीट्यूट, you go to any part of this nation, you are preparing from anywhere, the Bible will remain the Indian polity, that is by M. Lakshmikant. So you have to prepare this book in detail. ठीक है, इसको आपने बहुत सारे repeated revisions देनी है ताकि आपका इंडियन पॉलिटी के ऊपर जो ग्रास्प है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए. And then in order to equip yourself with the issues pertaining to Indian polity, you need to read the newspaper, either Indian Express or The Hindu. इसको आपने बहुत ही अच्छे से कवर करना है और रोज कवर करना है. न्यूज़पेपर्स के बारे में we have already come up with the video that basically focuses on how to read newspapers for UPSC examination. तो क्या उसमें से इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने वो सारा उसमें डिस्कस किया है. सो यू कैन रिविजिट दैट वीडियो इन दिस लेक्चर सीरीज एनी टाइम, एंड देन you have to read any one of these 2 newspapers and you have to focus on the major issues pertaining to Indian polity. So इस हिसाब से आपने the static part you have to complement with the dynamic part. So that is how you can effectively prepare for the GS2 examination. Okay. Now going forward with respect to governance. So governance is a dynamic portion. ठीक है, governance हमेशा एक dynamic portion रहेगा इस पेपर का,
और गवर्नेंस के लिए द सोर्सेज विल बी सबसे पहले क्लास नोट्स, तो जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से स्टडी करिए इन एन इंटीग्रल फैशन, एंड आफ्टर दैट यू कैन रेफर टू एनी मंथली और ईयरली कंपाइलेशन, कोई भी मंथली और ईयरली लीडिंग इंस्टीट्यूट की आप कंपाइलेशन को रेफर कर सकते हो, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज सेल्फ मेड नोट्स, इस पार्ट के लिए आपके पास सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए। कौन कौन से टॉपिक्स पे? टॉपिक्स सच एज SHGs दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, देन NGOs, okay, non-government organizations, and then PRIs that is Panchayati Raj institutions, pressure groups, citizen charters. So these are an integral part of your governance including your e-governance also. तो ये सभी के आपके पास अच्छे से नोट्स बने होने चाहिए। देन रोल ऑफ सिविल सर्विसेज एज वी डिस्कस्ड, सो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर उस सिविल सर्विसेज में देयर आर टू एस्पेक्ट्स दैट इज ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, एंड देन देयर इज अकाउंटेबिलिटी। सो ये सभी चीजों के आपके पास अच्छे से हैंडी notes होने चाहिए which you can always refer to before your GS2 examination and they will come to your rescue in this paper, okay. Then eventually you can complement it with the Indian Express and the Hindu. तो ये तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि आपको issues जो contemporary issues हैं इन्हीं दो newspaper से आपको पता चलेंगे कि what you have to focus more with respect to the preparation. So this is all about your governance part. अब let me give you एन फेयर आइडिया, क्योंकि आप कहेंगे सर कि आप कह तो रहे हो कि ये चीजें हैं, इस हिसाब से आपने प्रिपेयर करना है, बट आर दीज थिंग्स रियली एप्लीकेबल इन द एग्जामिनेशन? सो इन ऑर्डर टू शो यू दैट लेट मी फोकस ऑन वन की एस्पेक्ट दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इसके लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए। व्हेन आई से नोट्स देन यू शुड हैव हैंडी नोट्स विद रिस्पेक्ट टू द इश्यूज, ठीक है। इसमें इश्यूज क्या क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, इसका बेसिकली हिस्ट्री क्या है, कहां से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, और इश्यूज का वे फॉरवर्ड क्या है कि इसका हमने वे फॉरवर्ड किस हिसाब से लेकर आना है। सो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड विद द रेलेवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम करंट अफेयर्स, ओके। सो नाउ लेट मी शो यू अ लिटिल बिट अबाउट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सी, this is 2022 mains examination GS2, then this is the question from 2023 mains examination, so this is 2024, that is all contemporary, बहुत हम पीछे नहीं गए हैं। 2022, 23 और 24 the most contemporary papers I have taken. So the third question what it says, the states in India seem reluctant to empower urban local bodies, that is again local bodies, local governance, panchayati raj institutions, ठीक है, both functionally as well as financially. Comment. Then in 2023 the examiner says analyze the role of local bodies in providing good governance at the local level and bring out the pros and cons merging the rural local bodies with the urban local bodies, again the local body framework, ठीक है। Then we come to the third question of 2024. To what extent in your opinion has decentralization of power in India changed the governance landscape at the grassroots? Again the grassroots democracy, that is about the 73rd and the 74th constitutional amendment act which deals with the panchayati raj institution and the urban local bodies. So आप देखोगे 2022, 2023 और 2024 तीनों में ही there was a recurring question asked from the Panchayati Raj institutions part. So if you have got handy notes with respect to the local bodies, their decentralization, their issues and the way forward, then you can directly tackle all these questions. So इस हिसाब से आपने इस एग्जाम को अप्रोच करना है। So whatever we are saying with the valid proofs and with the valid experiences. So it's not कि हवा में तीर मारा गया है, it's no rocket science also. You need to prepare in this fashion, and if you really prepare in this fashion then you can fetch very good marks. Then going forward, social justice. Social justice में again the most important aspect class notes आप अच्छे से तैयार करो और अच्छे से क्लासेस को लगाओ, उनको बार बार पढ़ो, and then you can go to the monthly and yearly compilations. कोई भी लीडिंग इंस्टीट्यूट की मंथली या ईयरली कंपाइलेशंस में से आप इश्यूज को उठाओ सोशल जस्टिस में। फॉर एग्जांपल इफ देयर वाज एनी वेलफेयर स्कीम फॉर द वल्नरेबल सेक्शन दैट इज पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस, देन यू नीड टू prepare that scheme in every nook and detail,
जब उसको आप प्रिपेयर कर लोगे तो आप देखोगे कि देयर आर फ्यू इश्यूज रिलेटेड टू इट एंड देयर इज अ वे फॉरवर्ड ऑल्सो. सो दैट इज हाउ यू कैन इफेक्टिवली प्रिपेयर फॉर इट. देन यू शुड हैव सेल्फ नोट्स. ठीक है, अगेन हैंडी सेल्फ नोट्स होने चाहिए. कौन कौन से पार्ट के लिए? एजुकेशन, हेल्थ, poverty and hunger. So these are the issues which are plaguing the development of this nation, and then these issues can be curtailed or can be effectively countered by your investments in education and health sector. ठीक है, and then you can complement the self notes of yours with the recent examples from the Indian Express and the Hindu. So कोई भी example हो सकते हैं, case studies हो सकती हैं, you will have to complement them. ठीक है. Now going forward, the last part of this paper, that is the international relations. International relations भी बहुत ज़्यादा dynamic है. इसमें आपकी world history का static portion covered नहीं होता है. Rather what is asked here is the international relations, the current or the contemporary part. So world history is covered in your GS paper 1. But here we are having international relations, the contemporary relations of India with respect to other countries. So again, the base material will remain your class notes. Class notes ही आपका base material रहेंगे. ठीक है, class notes को आपने complement करना है with the monthly and yearly compilations. ठीक है, and then you also need to keep a check on bilateral or multilateral relations or the issues in news. तो न्यूज़पेपर में एक बात के ऊपर बार बार हमने एम्फसाइज किया है वीडियो में, दैट इज इश्यूज, कि जो 8-10 दिन 20 दिन लगातार रिपीट कर रहा है, दैट इज एन इशू. So you need to keep an eye, a watchful eye on the issues in news. ठीक है, उसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है. For example, there can be issue of India's trade with some country. Then India might have come with a policy framework with respect to that. So that issue you need to prepare. Okay, and for that, what will come handy is again the newspapers, the Hindu or Indian Express. इन दोनों में से कोई भी एक न्यूज़पेपर को आप फॉलो कर सकते हो. So this is how you can effectively prepare for the GS2 part or the General Studies 2 part, which encompasses your Indian polity, governance, international relations and social justice. So in order to stay connected to us and go through these informative videos, stay connected to us through nimbus.ias, that is our Instagram handle. You can also connect to us through Telegram, that is Nimbus Academy HAS or IAS. Our app is there on App Store or the Google Play Store. ठीक है, Nimbus Academy. And then you can connect to us through our YouTube channel also, that is Nimbus Academy IAS. ठीक है, so we will be coming up with such informative content and we will be making your theory a little easier for you. ठीक है, and will make it robust for you. So even if you are preparing from scratch, you are not alone. We are with you. So just stay connected and keep reading and keep leading. So all the very best. Thank you so much. Shabba khair. See you in the next video.